आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्लाइस कार्ड और यूनिकार्ड के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन दोनों कार्ड में से आपके लिए बेहतर कौन हो सकता है, इन दोनों कार्ड्स के हिडन चार्जेस क्या है, इन दोनों कार्ड के रिवार्ड पॉइंट्स फीचर्स वगैरह क्या है और इन दोनों में से कौन से आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आज की इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी देने वाला हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो इन दोनों कार्ड में से कौन सा कार्ड चूज करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बट वीडियोज को देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक कर दीजिए। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते और डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। शायद आप भी हक्का बक्का रह जाइएगा दोनों के बारे में जब मैं रिव्यू करूंगा और आपको बार इसके हिडन चार्जेस या हिडन फीचर्स के बारे में पता चलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यूनिकार्ड के बारे में। तो यूनिकार्ड एक 1/3 कार्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई इतना भी अमाउंट का मान लीजिए शॉपिंग किया, मान लीजिए आपने 15,000 का शॉपिंग किया तो 5-5 हज़ार करके आप इसे 3 महीना में पे कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो कि आपको नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे तो मैंने केवल 15,000 का एग्जाम्पल लिया। अगर आप 45,000 या आपने जो अमाउंट का एक्सपेंड किया है अपने यूनिकार्ड से, तो वहाँ पे आपको उतने अमाउंट को आपको 3 से डिवाइड दे देना है। उसके बाद जो अमाउंट होगा उतना उतना करके आपको 3 मंथ में पे करना है। और इसके सबसे बड़े मतलब यहाँ पे आप इससे नो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ना कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं स्लाइस कार्ड के बारे में। तो स्लाइस कार्ड भी एक तरह का 1/3 कार्ड ही है। आप इसे मान लीजिए आप सेम टू सेम वही कहानी है। अगर 15,000 यूज करते हैं तो 5-5 हज़ार करके आपको 3 मंथ में पे कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ कुछ बेनिफिट्स है। क्या है? विदाउट एनी इंटरेस्ट तो आप इसे पे कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, जो कि आप यूनिकार्ड में नहीं कर सकते हैं, अगर आपने यूनिकार्ड से कोई सा भी अमाउंट का शॉपिंग किया तो उसे आपको 3 मंथ के अंदर पे करना ही करना है। अगर आप पे नहीं करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। लेकिन यहाँ पे स्लाइस के साथ एक बेनिफिट ये है कि आप इसे कन्वर्ट करा सकते हैं ईएमआई में 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ में। बट यू हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर आप इसे ईएमआई में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको इंटरेस्ट चार्ज देने पड़ेंगे। इससे भी आप कोई सा भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ना ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं बट ना सब्सक्राइब करते हैं और ना लाइक करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइस कार्ड और यूनिकार्ड के बारे में कुछ बातें हैं। सबसे पहले स्लाइस एंड यूनिकार्ड एक क्रेडिट लाइन है, तो आप इसे क्रेडिट एप्लीकेशन में ऐड नहीं कर सकते हैं। काफ़ी लोग क्रेडिट एप्लीकेशन में ये दोनों कार्ड को ऐड करके इसे पेमेंट करने की कोशिश करते हैं बट आप इसे नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके कुछ कंडीशंस है। जैसे अगर आपने कोई सा भी अदर बैंकिंग वाले क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो उसे आप क्रेडिट के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, उसके बिल पे कर सकते हैं। लेकिन स्लाइस एंड यूनिकार्ड के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप इनके ऑफिशियल एप्लीकेशन के थ्रू ही आप इनके बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया हैं। स्लाइस कार्ड के साथ अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मिनिमम एज आपका 18+ होना चाहिए। बट अगर आपको यूनिकार्ड लेना है तो आपको मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। तो यहाँ पे तो स्लाइस कार्ड ही मेरे को अभी तक बेहतर लग रहा है, बट वीडियो के लास्ट में अपना फाइनल डिसीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यूनिकार्ड के बारे में हम लोग और थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अगर आप अपने जो यूनिकार्ड के बिल है एक बार में पे करते हैं, एक बार में कहने का मतलब कि 3 पार्ट में पे ना करके आप एक बार में पे करते हैं, तो आपको 1% का कैशबैक दिया जाएगा। और ये 1% का कैशबैक आपको अनबिल्ड अमाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे एक और नोट करने वाली चीज़ है कि यूनिकार्ड ऑफर्स 1% कैशबैक ऑन ऑल ट्रांजेक्शन्स, यानी सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन पे आपको 1% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्लेस स्लाइस के साथ हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप इससे मतलब ये यूज करते हैं तो आपको 2% कैशबैक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ झोल झाल है। तो झोल झाल क्या है अभी समझने के लिए हम लोग लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे तो 2% कैशबैक मिलेगा बट हियर आर सम सस्पेंस। क्या सस्पेंस है मैं आपको बता देना चाहता हूँ बट आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए, सस्पेंस को बाद में हम लोग जानेंगे। स्लाइस ऑफर रिवार्ड पॉइंट्स कॉल्ड मनी।
यानी ये आपको जैसे यूनिकार्ड 1% कैशबैक क्रेडिट कर देता है, लेकिन स्लाइस जो है मोनिज के रूप में आपको रिवार्ड्स पॉइंट देता है, जो कि आप इसे कैश में रिडीम कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्लाइस डज नॉट ऑफर 2% कैशबैक्स ऑन ऑल ट्रांजेक्शन। यही सस्पेंस है जो आपको मैं यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आप वॉलेट लोड करते हैं, रेंट पेमेंट करते हैं और फीड पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है कैशबैक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे 2% कैशबैक के साथ जो झोल है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप 3 लाख से कम यूज करते हैं तो आपको केवल 1% ही कैशबैक मिलेगा। 3 से 5 लाख यूज करते हैं तो आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा। अगर 5 लाख से ज़्यादा यूज करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक मिलेगा। तो ये झोल आपको समझ लेना है। अभी और चीज़ें हैं जो कि हिडन चार्जेज वगैरह सारे कुछ अभी डिस्कस करेंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे बिल पेमेंट्स ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं कि कौन से कार्ड में अच्छे बिल पेमेंट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पे आपको स्लाइस में जो है आफ्टर बिल जनरेट आपको केवल 3 दिन का ही मतलब एक्स्ट्रा डेट मिलेगा। मतलब अगर आपका बिल जनरेट हो जाता है तो आपको 3 दिन और मिलेंगे बिल पे करने के लिए, जो कि बेहद कम है। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि स्लाइस के साथ ऐसा होना चाहिए, मतलब स्लाइस को ऐसा करना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज़ है स्लाइस के साथ है कि यू कांट पे योर बिल्स बिफोर बिल जनरेट। अगर आप मान लीजिए यूज कर लेते हैं और आपके पास पैसे आ गए हैं और आप चाहते हैं कि स्लाइस को पहले ही पेमेंट कर दें, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिल जनरेट में इंतज़ार करना पड़ेगा। और यूनिकार्ड के साथ आप यहाँ पे बेनिफिट देख सकते हैं कि इसके बिल्स आप कभी भी पे कर सकते हैं। यू हैव ऑप्शन टू स्प्लिट पेमेंट। आप इसे 1 टाइम में भी पे कर सकते हैं, 3 पार्ट में भी पे कर सकते हैं। और आफ्टर बिल जनरेट यू हैव ओनली 3 डेज टू पे। मतलब ये सॉरी मैं यहाँ पे 3 डेज लिख दिया, ये यहाँ पे आपको 3 डेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 10 डेज मिलता है, 10 to 11 डेज मिलता है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे 3 डेज कर दिया। बट यहाँ पे चार्जेज के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे बोथ कार्ड जो है लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब रही मेरे फाइनल ओपिनियन, अगर मैं आपके जगह होता तो मैं आपको कौन सा कार्ड पिक करता, और उसके रीजन्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यूनिकार्ड को सिलेक्ट करता। इसका रीजन्स ये है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मेरे पास मान लीजिए अगर मैं यूनिकार्ड को यूज करता हूँ और मेरे बिल जनरेट होने के पहले भी मैं पे कर सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं तो मैं सबसे बड़ी यहाँ पे बेनिफिट्स ये मिलते हैं कि मैं अपने पेमेंट्स को 3 मंथ में स्प्लिट कर सकता हूँ। और मैं अगर नहीं स्प्लिट करना चाहता हूँ तो 1 टाइम में भी पेमेंट करके 1% कैशबैक ले सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे को आफ्टर बिल जनरेट 10 डेज का टाइम मिलता है, एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो जो कि मेरे को यूनिकार्ड बेस्ट लगा। तो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।